मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एम एकेडमी की तरफ से गौतम चक्रवर्ती। गौतम सर हमारा आज क्लास 10 का एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। पहले वाला क्लास में मैंने तुम लोग को सिखाया था कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में, कोसेक थीटा, सेक थीटा के बारे में। वो वाला वीडियो जिसने देखा नहीं तो देख लेना। आज क्लास करने का साथ साथ भी आप लोग को मैं बताऊंगा उस चीज़ को ही। अभी देखो फर्स्ट एक नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी बोल दिया, बी सी बता दिया, तुमको बताना है साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। पहले एक डायग्राम ड्रॉ करो। क्या है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल, ए बी सी, ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको जब साइन ए निकालेंगे तो साइन ए होता है ए एंगल और ए हो गया सी एंगल, ए हो गया बी एंगल। बी एंगल 90 डिग्री है, ठीक। ए एंगल को ऊपर निकालना है हमको। साइन थीटा में क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पहले अभी ये साइन में पहले सबसे पहले ए सी निकालना है। जैसे कि पिथागोरस थ्योरम में वैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस साइंटिस्ट था, उसने ये बनाया था। ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहले ए बी कितना है 24, बी सी हो गया 7। ए सी माने ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस माने लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहले ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पहले ए बी प्लस 7, पहले क्या होगा 24 इंटू 24 570 59 625। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। ए सी क्या होगा √625, मतलब 25 इंटू 25 क्या होगा 25। और ए सी कितना हो गया था 25 सेंटीमीटर। ए सी मिल गया 25 सेंटीमीटर। अभी जब साइन ए करेंगे, साइन ए एंगल, साइन ए का ए क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अरे हाइपोटेनस हो जाएगा। पहले साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट बनाते हैं। ये हो गया ए एंगल, ये तुम्हारा बी या सी। पहले साइन ए मतलब ए एंगल, पहले इसमें परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। साइन ए क्यों 90 डिग्री आता है साइन है। पहले साइन है क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी। बी सी कितना है, बी सी हो गया 7 और ए सी कितना है 25, 7/25 साइन। उसी मुताबिक कॉस है, कॉस है क्या हो जाएगा, कॉस है हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर जो एंगल है तो ऑपोजिट साइड्स हो गया परपेंडिकुलर, और साथ में जो लगा हुआ जो साइड्स है वो बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ा वाला हो हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बेस, तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी। और ए बी क्या है, ए बी तुम्हारा 24 बाई 25, ठीक है। क्यों ये 24 है 25 है, 7 है, अरे 24 बाई 25, अरे 7/25, ठीक है। साइन है कॉस है। अभी दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे, साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी क्या होगा, सी एंगल ए वाला, ये एंगल साइन सी का ए हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ए हाइपोटेनस। पहले साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है 24, ये हो गया 25, अरे ये हो गया 24/25 साइन सी।
साइन सी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है बी सी, ए सी, बी सी क्या है तुम्हारा 7 है, 7/21 साइन सी कॉस सी, ये वाला 7 वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फिगर है, इन फिगर फाइंड tan P ए एंगल एट क्वार्टर, tan P एट क्वार्टर। पहले हमको एक पिथागोरस से करना है, पहले हमको क्या पता P/r² में इसको निकालना है, इसको पहले ये वाला पहले ये क्या हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर बेस, P/r² इक्वल टू किया जाएगा PQ² प्लस QR²। PR कितना है 12, और PQ हो गया 12, और QR निकालना है, QR कितना हो जाएगा QR² इक्वल टू PR² PQ² PR² PQ² QR²। अब PR हो गया 13², PQ हो गया 12², QR निकलना है QR² और 13² माना चाहिए, S² माना 20², X² माना 20² फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला यूज किया, इसी को यूज किया यहाँ पे। 13 + 12 13 - 12, 13 + 25, 13 + 1 21, पहले QR हो गया 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 5 सेंटीमीटर, अभी tan P एंगल है, tan अच्छे परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा QR, बेस क्या हो जाएगा PQ, QR कितना हो गया 5 और ये हो गया 12, और ये भाई है tan P। ठीक है, और दूसरा क्या है cot r, पहले tan r कितना होगा tan r मतलब ए एंगल, अरे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है PQ, बेस क्या है QR, अरे कितना हो जाएगा 12/, PQ कितना है 12/5 tan r, और cot r क्या हो जाएगा 1/tan r। ठीक है, cot r इक्वल टू 1/tan r, इसका भी जरूरत नहीं, इसको मैं निकाल दिया, और cot r 1/tan r, और 1/tan r 12/5, क्या होगा 5/12, और हमें क्या करना है tan P cot r, tan P कितना है 5/12 और cot r भी 5/12, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, पहले आपने पहले इसको निकलना है, इसको निकल गया तो आपको tan P क्या होगा, tan P का ए एंगल P एंगल ये हो गया परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ए बेस होगा 5/QR/PQ 5/12, और tan r का क्या होगा tan r, पहले ए परपेंडिकुलर बेस 12/5 tan r, अरे क्वार्टर को 1/tan r, अरे क्वार्टर क्या हो जाएगा 5/12, क्वार्टर इक्वल टू 5/12, अरे tan P क्वार्टर 5/2 आंसर क्या होगा 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A tan A। पहले sin A बता दिया, तुमको निकलना है cos A और tan A को निकलना है। पहले sin A मतलब क्या,
তাহলে সাইন এ হচ্ছে এ অ্যাঙ্গেল এ সাপোজ 90, তাহলে সাইন এ हो गया 3/4, তাহলে 3 আর এ 4, সাইন এ मतलब পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস, পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে বিসি আর এ হচ্ছে এসি, তাহলে কি হবে 3/4 साइन है 3 परपेंडिकुलर माने ए 3 और ए 4 है ना। परपेंडिकुलर ए हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गया बेस, ताले 3/4, ताले बेस निकालना है, यही पिथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, এবি হচ্ছে পতা নেই, এসি হচ্ছে 4 স্কয়ার, বিসি হচ্ছে 3 স্কয়ার, আর 4 স্কয়ার মানে 16, 9, 16 माइनस 9, এবি इक्वल टू √7, और ये क्या हो जाएगा √7, AB इक्वल टू √7 पिथागोरस, AC स्क्वायर तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, তাহলে AB हो गया 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, তাহলে 16 माइनस 9 7, তাহলে AB হচ্ছে √7, तो क्या हो जाएगा √7। তাহলে अभी cos है क्या है, cos है हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस क्या होगा ए बी बाई AC, और ए बी क्या होगा √7/4, और tan ए क्या हो जाएगा, tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3 माने BC बाई AB, 3/√7, ताले cos है 7/√4, tan है ना। cos से क्या आएगा, cos से हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, ये बेस AB बाई AC, √7/4, इसको आपने निकाल लिया पहले ही, √7 निकाला इसी से, ताले tan है क्या हो जाएगा, tan है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC बाई AB, ठीक है सर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, आंसर देख लेना कैसे है, √7 से दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन करने से अकॉर्डिंग ताले क्या हो जाएगा 3√7/7, ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 14 cot A इक्वल टू 8, 14 cot A इक्वल टू 8, फाइन साइन है सेक है, पहले इससे जाएं, गिवन जो है 15 cot A इक्वल टू 8, पहले cot A इक्वल टू 8/15, पहले tan A क्या आ जाएगा, tan A इक्वल टू 1/cot A, पहले 8/15 हो जाएगा 15/8, tan A इक्वल टू 15/8, तो tan A 15/8, तो ये हो गया सपोज ए बी सी, ये 90, और ये एंगल tan A हो गया 15/8, ये हो गया परपेंडिकुलर, tan A माने BC बाई AB, परपेंडिकुलर बाई बेस, ताले tan A 15/8 है ना, cot A 8/15, tan A 1/cot A 1/8/15/8, ताले tan A माने tan A मतलब क्या, tan A परपेंडिकुलर बाई बेस, ताले ये एंगल है B 90 डिग्री AC, ताले क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, ये हाइपोटेनस, ताले परपेंडिकुलर क्या होगा 15/8, तो तुमको इसको निकालना है, AC को पिथागोरस थ्योरम, AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ताले 15 स्क्वायर और 25 55 75 8 वाला 225,
64 सब 9 6 7 8 289 तो AC इक्वल टू √289 13 13 15 16 17 AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 पहले क्या हो जाएगा 17 पहले AC पहले साइन है तो साइन है क्या हो जाएगा पिथागोरस थ्योरम से ऐसे निकल दिया हमने 17 पहले साइन है क्या हो जाएगा साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस माने BC बाय AC पहले BC बाय AC पहले 15 बाय 17 आंसर होगा साइन का पहले साइन है क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पर BC बाई AC माना 15 बाई 17 और क्या निकालना है सेक है कौन सा निकाल देता है कौन सा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस बेस बाई मतलब AB कितना है 8 बाई 17 कौन से पहले सेक है कितना हो जाएगा कौन से हो गया तुम्हारा क्या आ जाएगा साइन है इक्वल टू 15 बाई 17 और कॉस है निकाला 8 बाई 17 पहले सेक है क्या हो जाएगा सेक है इक्वल टू 1 बाई कॉस है का रेसिप्रोकल हो गया सेक है क्यों इसको सेक है निकालना है तुमको तो क्या हो गया 1 बाई 8 बाई 17 तो क्या हो जाएगा 17 बाई 8 क्या हो गया आंसर ठीक है फिर यहाँ से आप टैन भी निकल सकते हैं मैंने तो बता ही रखा है टैन इधर पहले साइन है कॉस है सेक है कोसेक भी निकल सके कोसेक क्या है कोसेक 1 बाई साइन है 1 बाई 15 बाई 17 17 बाई 15 कोसेक सेक हो गया 17 बाई 8 और साइन हो गया 15 बाई 17 ठीक है समझ गया ओके गिवन क्वेश्चन 5 सेक थीटा 13 बाई कैलकुलेट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो माने साइन है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक सब देखना है ताहले सेक थीटा क्या है 13 बाई 12 ताहले कॉस थीटा क्या होगा 1 बाई सेक थीटा ताहले 1 बाई 13 बाई 12 बाई 13 अरे कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12 बाई 13 तो ये ड्रॉ करो सबसे राइट एंगल ड्रॉ करना है ताहले सेक थीटा 13 बाई 12 माने कॉस थीटा 12 बाई 13 ताहले ये एंगल में थीटा है ताहले ए बी सी ये 90 डिग्री ये थीटा हो गया कॉस थीटा हो गया ताहले क्या हो जाएगा मतलब ए 12 ए 13 कॉस थीटा का मतलब क्या है बेस बाई हाइपोटेनस और बेस হচ্ছে BC আর হাইপোটেনাস হচ্ছে 13 তাহলে BC বাই AC তাহলে cos थीटा 12 हो गया এখানে बेस और हाइपोटेनस हो गया 13 cos थीटा হচ্ছে बेस बाई हाइपोटेनस BC बाई AC cos थीटा 12 है ताहले हमको AB निकालना है AB इसको निकालना है वही फार्मूला AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ताहले AC कितना है 13 स्क्वायर AB कितना है निकालना है और BC हो गया 12 स्क्वायर ताहले AB स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ताहले 13 प्लस 12 25 इंटू 1 ताहले AB कितना हो जाएगा 25 मतलब 5 और ये भी बाकी 5 ये भी का वैल्यू कितना मिला ये भी 5 मिल गया अभी ताहले पिथागोरस से आपने निकाला ये भी निकालना था ये भी हो गया 5 ताहले साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा ए बी बाई AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ताहले 5 बाई 13
कोसेक थीटा 1/sin थीटा, তাহলে 1/5/13 होगा तो 13/5 और क्या हो जाएगा सेक थीटा। कॉस थीटा तो आपको पता ही है, তাহলে tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा হচ্ছে परपेंडिकुलर AB/BC, AB हो गया 5/12 और कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा 12/5। अब साइन थीटा आपको 5/13, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 5/13, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कोसेक थीटा तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल, তাহলে 13/5 कोसेक थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 5/12 5/12, তাহলে कॉट हो गया 1/tan थीटा 12/5, tan रेसिप्रोकल कॉट, তাহলে सेक कोस तो कोसेक तो आपको निकाला ही, ये सब निकल गया। ठीक है, समझ गया होगा क्या क्वेश्चन नंबर 6, ए एंगल बी एंगल और एक्यूट एंगल सच दैट cos A and cos B गिवन बोल दिया, सो दैट ए एंगल और बी एंगल से और एक ड्रॉ करो, ये हो गया ए एंगल, ये हो गया बी एंगल, ये हो गया सी एंगल, ये है 90। गिवन क्या है cos A cos B, তাহলে cos A মানে क्या cos A इक्वल टू cos A, তাহলে ये एंगल cos A हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, ताहले बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है इसमें AC बाई AB और cos B क्या है B एंगल A वाला बेस हो गया इसका A, बेस क्या है BC बाई AB, cos A समान cos B समान AC बाई AB और BC बाई AB, ये तो गिवन है cos A निकल लो AC बाई AB और cos B क्या है cos B एंड cos A का क्या है A हो गया बेस और ये हाइपोटेनस, तो AC बाई AB और cos B का A बेस है ये हाइपोटेनस है, तो BC बाई AB, तो AB क्या हो जाएगा दोनों इक्वल होगा तो दोनों AB काट गया, तो AC समान BC एक एंगल समान, तो AC ये साइड जो भी समान होता है তাহলে ये क्या हो गया ये दोनों जो भी साइड है ताले हम प्रूव कर सकते हैं ये एंगल समान बी एंगल, ये एंगल समान बी एंगल, ये हो गया प्रूफ AC समान BC, यदि ये दोनों BC और 90 डिग्री है ताले ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन cot थीटा 7/8 निकलना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, एक नंबर और cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और cot थीटा क्या है cot थीटा 7/8 और tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा 1/cot थीटा 1/7/8 tan थीटा, अरे जो भी एंगल थीटा है 90 डिग्री है, अरे क्या होगा हमें ये BC tan थीटा मतलब 8/7, अरे 8/7 उनको थीटा पर इसको निकालना है, AC को इसको निकालना है, तो AC स्क्वायर निकालो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 7 स्क्वायर AB হচ্ছে 8 স্কয়ার প্লাস 7 স্কয়ার, छोटा स्लॉट AC इक्वल टू 1 AC का क्या वैल्यू होगा इसमें घटाना तो 64/49 कारण 180 इक्वल टू 113, ये क्या हो जाएगा अगर साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा AB
बाई ए सी। साइनस कॉस थीटा ये मिल गया। अब अभी हम लिख लो 1 प्लस साइन थीटा इसका बैठा हुआ 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी अगर माइनस का है माइनस 8 ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगा ए प्लस का 64 रूट हट जाएगा 113 और 1 7 स्क्वायर के होगा 49 413 एलसीएम करो कट जाएगा 64 4 9 4 का 7 7 8 7 3 10 4 49 और 9 1 9 4 5 64 49 क्या हो जाएगा 49 तो आंसर क्या होगा इसका 49 64 और एलसीएम करेंगे तो 49 64 और इसका आंसर होगा फर्स्ट रहेगा 49 64 ठीक है। अभी इसको आगे दोबारा बता देता है यहाँ साइन यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाल लेना है। साइन थीटा कॉस थीटा में कॉस थीटा आपको पता करता है उसमें कॉस थीटा से टैन थीटा में जाऊँगा 8/7 ये निकल जाएगा पिथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा कॉस थीटा मेरे को मिल गया तो इसमें बता दिया साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू। और अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 49/64 ये है आंसर ठीक है। सेकंड वाला क्या कॉट स्क्वायर एक और हो गया 7/8 ठीक है कॉट स्क्वायर है तो सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 3 cot A equal to 4 चेक वेदर ये 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। तो इसको कैसे करेंगे वही है cot A इक्वल टू 4/3 और tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा tan A 1/cot A और 1/4/3 3/4 और tan A इक्वल टू 3/4 और इसको बना लो और ये जो भी ए एंगल है ए बी ए सी 90 डिग्री और tan A कितना होगा 3 cot A इक्वल टू 4/3 और tan A क्या 1/cot A cot का रेसिप्रोकल tan है पहले पर और 1/4 है और 3/4 tan A इक्वल टू 3/4 और ये एंगल क्या होगा tan A एंगल और ये परपेंडिकुलर पहले 3/4 ये 3 होगा एक और बी सी हो गया 3 ए बी हो गया 4 मेरे को निकालना है इसको
इसको निकालना है। पहले कैसे निकालेंगे वैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर ऐसे क्या आ जाएगा 5 ऐसे ही था 5। हमको जाना है 10 तो हमको पता था हमारा साइन है कॉस है। और साइन है कितना होगा साइन होगा BC AC 3/5 और कॉस है किया जाएगा कॉस हो गया AB IAC 4/5। अगर साइन है क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस BC बाई AC 3/5 और कॉस है क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस 4/5। साइन है कॉस निकाल लिया। पहले 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan है कितना 3/4। 1 प्लस 9/4 क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9/16 16 कट गया 16 9 का 7 और ये हो गया 25 16 7/25 लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है अभी हमने राइट हैंड साइड पर जाना। राइट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड सॉल्यूशन ये वाला राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर है कितना है 4/5 साइन है कितना 3/5 17 16/25 9/25 16 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 7/25 अगर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कहने का वैल्यू 3/4 बड़ा आपको आएगा 7/25 और ये साइकोस स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर इसको भी बैठाओ कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू बैठा के ये भी आएगा 7/25 और ये 7/25 और ये 7/25 राइट हैंड साइड समझ गया होगा। ठीक है क्वेश्चन 9 इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B राइट एंगल है tan है 1/√3 का ये 1/√3 AC कितना है tan है हो गया 1/3 का मतलब tan है BC 1 AC√3 ठीक है tan का। अभी हमको इसका निकालना है इसी स्क्वायर ये भी कितना हो गया √3 और AC स्क्वायर इक्वल टू तो ऐसे इक्वल टू √4 तो ऐसे इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा 2 इसको निकाल लो साइन है क्या BC बाई AC 1/2 कॉस है AB बाई AC तो समझ गया होगा। साइन है हो गया ये एंगल का क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस BC बाई AC 1/2 और कॉस हो गया बेस बाई हाइपोटेनस माना √3/2 साइन है तो इसमें बैठाना है। अभी इसमें बैठाना है और 8 नंबर में क्या है साइन है कॉस C कॉस है साइन C इसको
इसको वैल्यू बताना साइन है कितना है हाफ कॉस सी भी निकलना है और सी एंगल इसका पहले साइन सी क्या हो जाएगा साइन सी हो गया ए बी बाई ए सी और सी हो जाएगा बी सी बाई ए सी बी सी अच्छे 1/2 कोस साइन है हो गया हाफ कॉस सी हो गया हाफ कॉस ए हो गया √3/2 साइन सी हो गया √3/2 क्या लगा ये इंटू मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट बाई 4 3 4 √3 3 2 इंटू 2 4 4 1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आंसर होगा 1 ये है आंसर ठीक है। अभी दूसरा का भी करते हैं दूसरा का क्या है ठीक है अब ठीक ले रहे इसको एक नंबर का कर दिया अब दूसरा का करते हैं दूसरा क्या है कॉस ए कॉस सी साइन है साइन सी कॉस ए कितना है कॉस ए √3 कॉस सी হচ্ছে হাফ माइनस साइन হচ্ছে हाफ टू साइन सी दूसरा का क्या होगा आंसर है जी और इसको वैल्यू बैठा दो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बस एम टी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू रेक्टेंगल जमा क्यू है पी क्यू है अब पी क्यू अपन से इसका करता है पी क्यू आर ठीक है और पी क्यू यह हो गया 5 पी क्यू का वैल्यू क्या बोल रहा है पी क्यू इक्वल टू 5 और क्यू हो गया एक्स आर ये बोला वाई और हमने पी आर हो गया वाई और क्यू आर इक्वल टू एक्स पी आर वाई क्या होता है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 पी आर कौन सा है पी आर वाई और क्यू आर एक्स 25 तो वाई का क्या होगा 25 माइनस एक्स वाई का टू 25 माइनस एक्स और पिथागोरस थ्योरम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर तो वाई का जगह लिखूँगा 25 माइनस एक्स also 25 2 into 50 x plus x square और x square 25 गया पहले 50x इक्वल टू 625 माइनस 25 और 600 और 50x इक्वल टू x इक्वल टू 600 बाई 50 x इक्वल टू 12 एक्स जो भी 12 है और वाई कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 अरे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 12 और वाई इक्वल टू 30 ऐसे निकलना है पिथागोरस थ्योरम क्या वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और वाई इक्वल टू हमने इसे पी टू प्लस क्यू आर इक्वल 25 वाई प्लस एक्स तो इक्वल टू 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स बैठा दिया वाई का जगह में तो इसका करेंगे ए माइनस बी और इसका फॉर्मूला क्या है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा है इसमें लगा के एक्स स्क्वायर से काट दिया 50x 625 माइनस कर दिया 600 और एक्स हो गया 12
एक्स यदि 12 होता है तो वाई कितना होगा, वाई प्लस 20, वाई का 25 माइनस है 25 होगा, वाई का 13 और एक्स 12 वाई 13। तो अभी क्या निकालना है, साइन पी। साइन पी मैंने ए निकल, और ये क्या है Q1 आर सी आर। Q1 कितना है बाबा, साइन पी, ठीक है। साइन पी हो गया, कॉस पी क्या होगा, कॉस पी हो गया पी क्यू पी आर 5/12 टेन पी क्यू आर पी क्यू आर हो गया 12/5। ये है साइन पी, कॉस पी, आपका निकल गया, ठीक है। एक बार देख लो इसको, समस्त अपने जितना भी है सब अपने अच्छा से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो, और हमारा जो वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना, और आगे वीडियो आपके पास आते रहेंगे तो आपका काफ़ी मदद मिलेगा इससे, ठीक है। ओके, थैंक यू।